हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 0 अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अवश्य आते हैं। जैसे कि कभी पूछा जाता है कि 0 अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, कभी आता है कि 1 अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, कभी दिया जाता है कि 2 अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, कभी दिया होता है कि 4 अंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम इसकी एक ट्रिक से इसे याद करेंगे, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि शून्य यानी 0 अंक का प्रयोग कितनी बार होता है, 11 बार। 0 11, 1 21, 1 21, 1 का प्रयोग 21 बार किया जाता है। बाकी सब 20। बाकी का मतलब होता है 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनका सबका प्रयोग कितनी बार किया जाता है, 20 बार। 0 11, 1 21, बाकी सब 20। द्विआधारी संख्या जिन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं, ये दो होती हैं, 0 और 1। द्विआधारी संख्या क्या होती हैं, 0 और 1। ये दो संख्याएं होती हैं और इनका आधार होता है, इनका आधार 2 होता है। कंप्यूटर इन्हीं संख्याओं को रीड करता है। द्विआधारी संख्याओं का दशमलव संख्याओं में परिवर्तन। द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में किस तरह से बदलते हैं। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। राइट हैंड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, पहले हम लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 1, 0 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर 1 0। क्वेश्चन से ही हम ये नोट करेंगे, ये हम क्वेश्चन से ही नोट कर रहे हैं। 1 1 0 0 और 1, ये हमें द्विआधारी संख्या दी हुई है, इसे हमने इस तरह से नोट किया। उसका हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, और 2 2 से क्या होता है 4, 4 2 से होता है 8, 8 2 जा लिखेंगे यहाँ पर 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 48, और 48 2 जा 180 128। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0 1 जा क्या होगा 0, 0 1 जा 0 होगा। उसके बाद होगा 1 2 जा क्या लिखेंगे, 1 2 जा 2। उसके बाद लिखेंगे 1 4 जा 4, 8 0 जा 0, यहाँ 16 1 जा 16, 31 0, यहाँ 128। फिर हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़ने पर हमारी जो संख्या आएंगी वो क्या उनसा नंबर होगा, वो दशमलव संख्याओं का नंबर होगा। तो यहाँ इन सबको जोड़ने पर हमारा आया 1, उनका जोड़ा है 182, जिसका आधार होता है 10। तो हम क्या लिख देंगे 182। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में किस तरह से चेंज करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 1, और फिर लिखेंगे 0 और 1। इसके बाद हम लिखेंगे 1 2 4 8 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 40 64, और 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। और फिर इसके बाद हम इनकी क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, ऊपर की गिनती और ये जो नीचे गिनती है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। उसके बाद लिखेंगे 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 16 1 जा 16, 32 1 जा 32, 64, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2 5 6। फिर इनको सबको ऐड कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे।
इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमारा जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो जोड़ने पे इसका आंसर जोड़िए, जल्दी फटाफट जोड़िए, जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो इसका आंसर हो गया 377। तो इसका आंसर क्या हो गया 377। तो हमने यहाँ लिख दिया 377। इसके बाद हमारे सेकंड में दशमलव संख्याओं का द्विआधारी में परिवर्तन, यानी दशमलव संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं में किस तरह से बदलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, यानी 377 को हम 2 से भाग करते जाएंगे। तो 377 को 2 से जब मांगेंगे, 2 एकम, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नेम 18 और 2 चौक 8। फिर उसके बाद लिख देंगे 2 चौक 8, 1 बचा 2 सत्ते 14। फिर क्या होगा, तो ये तो सबको ही करना आता होगा। तो नहीं आता हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और बेसिक से समझाने का प्रयास करूँगी। यहाँ हमारा क्या बचा, 1 बचा। यहाँ हमारा क्या बचा, 0 बचा। इसी तरह से 2 से हम करते के डिवाइड, और 2 2 हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से ही लिखेंगे, नीचे से गिनती का लिखना स्टार्ट में। ये बिल्कुल मत भूलना, कुछ लोग इस तरह से गलती कर देते हैं कि ऊपर से लिखते हैं। हमें ऊपर से नहीं लिखना, नीचे से लिखना है। तो नीचे से हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या था, 1 0 1 1 0 0 1, और इसके आधार 2 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विआधारी में परिवर्तन हो गया, यानी द्विआधारी में हमने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 514 को बाइनरी नंबर में बदलना, यानी कि द्विआधारी संख्याओं में बदलना। तो हम इसे किस तरह से बदलेंगे, तो इसे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 2 से 2 दूनी क्या हो गया 4, और 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, यानी क्या हुआ 0 बचा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद इसे करेंगे 2 अट्ठे, तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8, यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। फिर उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे, तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, क्या बचा, 0 बचा। फिर यहाँ फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 बचा। फिर करेंगे 2 2 अट्ठे 16, क्या बचा, 0 बचा। फिर यहाँ करेंगे 2 2 चौक 8, 0 बचा। फिर उसके बाद करेंगे हम 2 दूनी 4, क्या बचा, 0 बचा। उसके बाद करेंगे 2 एकम 2, फिर क्या बचा, फिर 0 बचा। तो अब फिर से हम यहाँ से नीचे से ही लिखेंगे, यहाँ से 1 0 0 0 0 0 1 और फिर 0। तो हम बस अब यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद क्या है, 0 0 0 0, कितने टाइम, 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0 है 6, 7 टाइम्स 0, फिर 1 और फिर 0। तो ये, और इसका आधार 2 लिख देंगे। ये क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। ये किस में हमारे चेंज हो गए, ये हमारे बाइनरी डेसिमल नंबर जो थे वो बाइनरी में हमारे चेंज हो गए।